लैप्लास प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे लेने वाले। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे मैंने पहले लेक्चर मतलब इसमें बताया हुआ है आपको, लेकिन इसके ऊपर हम लोग एक छोटा सिंपल पहले एक सम ले लेंगे। लैप्लास ऑफ ई रेस टू -3t इंटू कॉस 2t वाला एकदम सिंपल वाला सम ले लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो पहले प्रॉपर्टी करने के पहले जो भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म है कॉज है, हम लोग ने कैसा पहचाना कि ये लैप्लास का फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का सम है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, ये जो है यहाँ पे दिया हुआ ये एफ ऑफ टी है। क्या है? ये एफ ऑफ टी है और इसके पीछे ई रेस टू -3t है जो ई रेस टू 80 जैसा दिख रहा है। इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है? ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का सम है। लेकिन पहले हम लोग को प्रॉपर्टी के अंदर कभी जाना नहीं रहता है, पहले उसका लैप्लास निकालना रहता है। मतलब लैप्लास की डेफिनेशन लैप्लास ने वैसे ही बनाया है, प्रॉपर्टी बाद में, पहले लैप्लास करो उसके बाद प्रॉपर्टी यूज़ करो। तो मैं पहले क्या करूँगा? लैप्लास ऑफ यहाँ से निकलूँगा, मतलब कौन से? मैं राइट हैंड से लेफ्ट हैंड तक निकलूँगा। तो cos 2t है। cos मतलब एज साउंड आता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एज अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 का क्या होने वाला है? 2 स्क्वायर। ये सिंपल सा हम लोग का ये सम हो गया लैप्लास का। ओके, तो ये लैप्लास के अंदर ये होने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अभी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर दिया क्या है? तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर ई रेस टू 80 ये चेक करना है, इसमें गलती होने का एक ही चांस रहता है, यहाँ पे साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ए है यहाँ पे, उसका साइन प्लस है, तो यहाँ पे एस जो चेंज करना है उसके अंदर एस माइनस ए होगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग को एस को खाली चेंज करना है, तो यहाँ पे माइनस है, माइनस मतलब सेकेंड वाला, इसके अंदर ए का साइन माइनस है, तो यहाँ पे एस को रिप्लेस करते वक्त एस प्लस ए करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू -3t है और यहाँ पे cos 2t है। पहले वैसा पूरा सम लिख लेना है, इसके बाद लैप्लास के अंदर लिखना है, इसके बाद वो प्रॉपर्टी यूज़ करना है। प्रॉपर्टी यूज़ करते वक्त सिंपल एस को चेंज करना है, तो एस को चेंज करते वक्त हम लोग क्या करेंगे? प्लस, अभी बताया प्लस माइनस है तो प्लस से चेंज करना है एस, ये हो गया +3 अपॉन एस +3। मतलब जिधर यहाँ पे एस है यहाँ पे एस है, तो वो एस को ही खाली में एस प्लस, मतलब ये एस लेना है, इसके साथ प्लस है तो माइनस प्लस करके 3 जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ पे वो यहाँ पे जोड़ देनी है। अभी जैसे का जैसा, अभी इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिखना है, इसका क्या आ जाएगा 4। अभी मांगता है तो आप इसको एक्सपेंड, मतलब ये यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज़ करके ले ली है। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी ये क्या हो जाएगा? s +3 अपॉन एस, अभी a प्लस बी जैसा एक्सपांड किया तो ये s प्लस, ये हो गया 6s + 9 + 4, तो यहाँ पे हो गया आपका s +3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस ये हो गया आपका 13। तो यहाँ पे आपका लैप्लास का फर्स्ट प्रॉपर्टी का सम हम लोग ने ले लिया है और सिंपल था, खाली एक ही था। ओके, और एक सम हम लोग ले लेंगे लैप्लास के यही प्रॉपर्टी के ऊपर। लैप्लास ऑफ ई रेस टू -2t cos 3t इंटू साइन 2t। ओके, अभी ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? ये कंप्लीट t हो गया
और इसके पीछे e रेज टू माइनस 2t लग के आया हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी का सम हो गया, ये याद में आ गया। लेकिन ये जॉइंट नहीं चलेगा, जॉइंट हम लोग को परमिटेबल नहीं है, तो जॉइंट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ओके, तो जॉइंट हटाने के लिए मतलब ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना है, मैं पहले लेक्चर से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो cos A इंटू साइन बी का फॉर्मूला है अपने पास, cos A इंटू साइन बी का फॉर्मूला। तो ये क्या है, साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। ओके, ये फॉर्मूले मैंने आपको पहले ही ट्रिगो के लेक्चर में बताए हुए हैं, लेकिन रिफ्रेशमेंट चलते रहता है। तो यहाँ पे देखो cos 3t इंटू साइन 2t इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन ए क्या है आपका, ए पार्ट क्या है, तो 3t है प्लस 2t माइनस साइन 3t माइनस 2t, तो यहाँ पे साइन 5t माइनस साइन t आ गया। ओके, तो लैप्लास ऑफ इसके जगह पे, मतलब ये क्या है, cos 3t इंटू साइन 2t, ये जॉइंट है, इसको ख़त्म करना है, तो मैंने क्या यूज़ किया, ट्रिगो यूज़ किया, और ये जॉइंट ख़त्म हो गया। इंटू वाला जॉइंट रहता है, मैं क्या बोलता हूँ, इंटू वाला जॉइंट रहता है। अगर इसमें प्लस हो गया माइनस हो गया तो सेपरेट हो गया, तो ही मैं लैप्लास उसके अंदर यूज़ कर पाता हूँ, 5t माइनस साइन t। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं लैप्लास यूज़ कर देता हूँ तो साइन के अंदर ए साउंड आता है, तो 5a स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे कोई भी नहीं है तो क्या रहेगा, 1 रहेगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एज 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये हो गया 25 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। ओके, अभी हम लोग को क्या दूसरे स्टेप के अंदर, ये पहला स्टेप हो गया जिसके अंदर हम लोग ने लैप्लास निकाल के लिया है, लेकिन एक बार लैप्लास निकालने के बाद उसका प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो प्रॉपर्टी जब भी यूज़ करेंगे तो आपको वो प्रॉपर्टी लिखना ज़रूर है, कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पहचाना आपने प्रॉपर्टी कौन सा था, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हैं। तो लिखने के बाद इसके अंदर वो लिखना है आपको e रेज टू माइनस 2t इंटू कॉस 3t इंटू साइन 2t। तो ये यहाँ पे मैं फर्स्ट शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, यहाँ पे जो भी है माइनस है प्लस है वो पहचानना है, माइनस है तो प्लस करके इसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5 अपॉन एस के जगह पे एस प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 1 अपॉन एस प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एस के जगह पे वो रिप्लेस किया है। अभी ये जो है ये a प्लस बी जैसा एक्सपांड करना है, a प्लस बी द होल स्क्वायर कैसे करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसके अंदर मैं वही यूज़ करूँगा। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस अभी 2, ये 2 और ये 2 4 हो गया और s, तो ये हो गया 4s प्लस ये हो गया 2 का ये 4 प्लस 25 प्लस वो माइनस साइन बीच में है, माइनस ये हो गया एस स्क्वायर प्लस ये हो गया 4s प्लस 4 प्लस 1। ओके, अभी ये होने के बाद आपको क्या लिखना है आंसर, तो ये खाली एडिशन करना है यहाँ पे 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4s प्लस ये 4 और 5 29
माइनस 1/s² प्लस 4s प्लस 5। अभी इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, या तो ऐसे ही रखो। ओके, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर ये 2 सम लिए हैं, और भी सम मैं ले रहा हूँ। ओके, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो। अभी एक लैप्लास का और एक सम ले लेंगे, वही शिफ्टिंग के ऊपर। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ऐसा भी लिखा रहता है कभी कभी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। एग्ज़ाम में ज़्यादा करके वो लोग ऐसे लिखते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। यहाँ पे cos 2t इंटू साइन टी अपॉन e⁻t दिया हुआ है। ओके, अभी ये सम के अंदर देखो, ये नवंबर 23 को एग्ज़ाम में आया है। अभी यहाँ पे देखो, ये सम के अंदर e⁻t दिया है। मैं लैप्लास के डेफिनेशन, लैप्लास के इसमें अंदर लिख देता हूँ। तो लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या वो बता देता हूँ, नहीं तो रिवाइज कर स्टार्टिंग में आपको बताया ही है, लेकिन कभी भूलने के बाद आपको पता नहीं चलता है, तो यहाँ पे रिवाइज करना मेरा काम है। a⁻, सपोज 1/ ऐसा है, तो उसको ऊपर लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, a⁻n कर देते। ओके, तो यहाँ पे देखो ये e⁻t है, तो लैप्लास ऑफ ये e⁻t है, 1/e⁻t, ऐसा सेपरेट लिखता हूँ, cos 2t इंटू साइन टी लिखा है। ओके, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -t cos 2t इंटू साइन टी। ओके, तो यहाँ पे देखो, अभी आपको पता चला, अरे ये तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का सम है, लेकिन ऐसा देखने के बाद ये कैसा हो गया, लेकिन ये इंडाइसेस यूज़ करने के बाद ये e⁻t हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा। ओके, अभी जॉइंट आ गया, हमेशा जॉइंट आता है, तो हमें क्या करना है, वो जॉइंट को ख़त्म करना है। तो जॉइंट ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर जॉइंट ख़त्म करने के लिए पहले ट्रिगो यूज़ कर लेंगे। तो cos a इंटू साइन b वाला फॉर्मूला ट्रिगो का यूज़ करेंगे, 1/2। इसके बाद इसके अंदर क्या होने वाला है, cos a साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। ओके, ये जोड़ दिया मैंने। अभी यहाँ पे देखो, ये लैप्लास के अंदर, अभी इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, cos 2t इंटू साइन t इज इक्वल टू 1/t साइन a क्या है यहाँ पे आपका 2t प्लस t माइनस साइन 2t माइनस t, तो यहाँ पे हो गया आपका 1/2 साइन 3t माइनस साइन t ओनली। ओके, आपको ये मिल गया। अभी इसके जगह पे मैं लैप्लास ऑफ cos 2t इंटू साइन t, इसके जगह पे मैं ये लिख देता हूँ लैप्लास ऑफ ये 1/2 जो है वो हमेशा बाहर आ जाएगा लैप्लास से, तो मैं पहले 1/2 बाद में लैप्लास, और साइन 3t माइनस साइन t। मैं क्या बोला, यहाँ पे जो जॉइंट था वो टूट गया, और बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है, जैसे यहाँ पे माइनस साइन अगर सेपरेट हो गया लैप्लास। वंस एक बार लैप्लास सेपरेट होने के बाद आपको वो लैप्लास के मशीन में डेफिनेशन में इंसर्ट करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे टू लैप्लास साइन मतलब क्या हो जाएगा a,
तो 3/a² प्लस 3² माइनस, अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है मतलब 1 है, तो 1/a² प्लस 1²। तो ये आपका 1/2, ये इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब सिंपल इधर तक का सॉल्यूशन आ गया। लेकिन यहाँ पे कौन सा है, e⁻⁻t है, तो e⁻⁻t पहले है, तो इससे हम लोग क्या पहचानेंगे, ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे वो प्रॉपर्टी वहाँ पे लिखना थोड़ा ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ पे बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, लैप्लास ऑफ e⁻⁻t इंटू कॉस 2t इंटू साइन t, यहाँ पे लिखा। तो ये 1/2 वैसे का वैसा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जहाँ पे भी s है, अब अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस को अभी यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है, तो कोई नहीं रहता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ 2 1 2, 3 1 3, तो उसके साथ हमेशा 1 जुड़ा रहता है, तो वहाँ पे क्या है 1 है, तो ये -1 है, तो -1 है, तो s के अंदर हम लोग को प्लस करके लिखना है उसको, सिंपल। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, s को रिप्लेस करना है s + 1 द होल स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे हो जाएगा 1/s + 1 द होल स्क्वायर प्लस 1। अभी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, ये 3, ये हो गया आपका a² प्लस ये a + b का फॉर्म आपको यहाँ पे यूज़ करना है, इससे 2s + 1 प्लस 9 हो गया। अभी -1/s² प्लस 2s + 1 प्लस 1, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2, ये 3a² प्लस 2s प्लस 10 -1a² प्लस 2s प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इधर तक ठीक है। तो इससे आपका ये कौन सा ये था, फर्स्ट शिफ्टिंग वाला ये था, लेकिन क्या है पहचानने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि नीचे आ गया। तो कैसा पहचानना है इसको, प्रॉपर्टी को, ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अभी फर्स्ट शिफ्टिंग के ऊपर और एक सम ले लेंगे हम लोग। तो प्रॉब्लम है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻2t into cos hyperbolic t into sin t। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा दिखने में ये आपको पता चला होगा कि ये प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का सम है, क्योंकि यहाँ पे e⁻2t आ गया है। ओके, लेकिन ये टाइप के सम में थोड़ा कॉस हाइपरबोलिक आने के वजह से थोड़ा ट्विस्ट आ गया है। ओके, तो यहाँ पे देखो, मैं e⁻2t कॉस है, तो e⁻t कॉस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस e⁻⁻t/2। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये फॉर्मूला आपको मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में भी बताया है। तो हाइपरबोलिक यहाँ पे है, तो हाइपरबोलिक और ट्रिगो इनका साथ में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बनता है। इसके लिए हाइपरबोलिक का ये फॉर्मूला यूज़ करके उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करके लिया है। ओके, ये ऐसे टाइप का सम अगर आता है तो कभी भी ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे क्या हो जाएगा, ये 1/2 जो है, ये 1/2 यहाँ पे मैं बाहर निकाल के ले लेता हूँ लैप्लास से। तो यहाँ पे बन जाएगा e⁻2t प्लस e⁻⁻t इंटू साइन t। ओके,
अभी ये जो e रेस टू 2t है, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगा तो यहाँ पे क्या होने वाला है, e रेस टू 2t इंटू ई रेस टू टी प्लस ई रेस टू 2t इंटू ई रेस टू माइनस टी इंटू साइन टी। अभी यहाँ पे देखो 1/2 लैप्लास ऑफ, हाँ ये हो जाएगा आपका लॉ ऑफ इंडाइसेस, तो ए रेस टू द पावर m इंटू ए रेस टू द पावर n, तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए रेस टू द पावर m प्लस n, ये लॉ ऑफ इंडाइसेस का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे पहले मैं लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज़ कर लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 है और यहाँ पे कोई नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो इनका क्या हो गया 3t बन गया। हाँ ये साइन भी इसके साथ जोड़ देता हूँ, तो ये हो गया साइन टी, वापस यहाँ पे प्लस का साइन। अभी यहाँ पे 2t है और यहाँ पे -1 है, 2t है और क्या है -1 है, तो 2t और -1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका e रेस टू द पावर 2 - 1 होगा, तो यहाँ पे t बन गया और ये साइन इसके साथ जोड़ दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो दो अलग अलग वैल्यूज़ मिले हैं और ये दो अलग अलग वैल्यूज़ लेके हम लोग सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। तो पहले देखो दोनों में कॉमन क्या है, साइन है, दोनों में कॉमन क्या है तो साइन है, तो हम लोग इस तरफ से जाते हैं ना, तो साइन पहले लैप्लास के मशीन के अंदर डाल लेंगे तो साइन का प्रोडक्ट हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे। तो साइन का फॉर्मूला होता है साइन ए, इधर कोई नहीं है 1 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, साइन ए साउंड आता है तो ए आता है, तो यहाँ पे ए 1 है, ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया। ओके, अभी इसके अंदर दो प्रॉपर्टी मिल रहे हैं, तो मैं इससे पहचान में हमें आ रहा है कि साइन के पीछे ई रेस टू लगा हुआ है, मतलब इसमें प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके अंदर दूसरा जो स्टेप लिखेंगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अभी बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये पहले वाले को यूज़ कर लेता हूँ मैं, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ई रेस टू 3t इंटू साइन टी। तो यहाँ पे 3 है और वो जो 3 है इसको प्लस साइन है, तो हम लोग का प्रॉपर्टी बोलता है प्लस है तो s शिफ्ट करते वक्त आपको क्या करना है, s माइनस कर देना है। तो ये हो गया 3 द होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ ये a माइनस बी जैसा एक्सपांड करना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3s प्लस 9 प्लस 1, तो ये आपका हो गया 1/a स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 हो गया। अभी लैप्लास ऑफ ई रेस टू, दूसरा वाला ले लेता हूँ, ई रेस टू टी इंटू साइन टी, तो ये क्या हो जाएगा 1/s माइनस, ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला है, तो यहाँ पे देखो कोई नहीं है तो 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दिया, उसका स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/, यही फॉर्म इधर यूज़ होगा, लेकिन a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एस प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे आपका वैल्यू हो गया a स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2 हो गया, ये दोनों मिला के 2 हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपको ये दोनों का वैल्यू मिल गया। अभी ये सम मैं वापस से लिख देता हूँ, 1/2 लैप्लास ऑफ ई रेस टू 3t साइन टी प्लस ई रेस टू टी साइन टी। तो 1/2 जो बाहर है वो पहले लिख दिया, इसके लिए मैंने अलग से लैप्लास निकाल के लिया है और उसका आंसर यहाँ पे आया है, वो यहाँ पे जोड़ देता हूँ, 1/a स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10। बीच में जो साइन है वो कौन सा है, प्लस का है, तो यहाँ पे मैं प्लस दे दिया और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2। तो
ये जोड़ने के बाद हम लोग को इसका पूरा आंसर मिला। लेकिन जब भी ऐसे टाइप के कोई भी प्रॉब्लम आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो हाइपरबोलिक फंक्शन रहता है उसका फॉर्मूला आपको पहले उसमें यूज़ करना है, और जो फॉर्मूला यूज़ करने के बाद उसके अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाएगा, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाने के बाद वो उधर जो बाहर जो एक्सपोनेंशियल रहेगा उसके साथ उसको जोड़ के लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज़ करके वो सेपरेट करना है। इस तरह से ही सॉल्व करना है तो ही आंसर परफेक्ट आ पाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, यहाँ पे मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पूरी कवर करने की कोशिश की है, जितने सम हो सके उतने में कवर किए हैं। तो भी आपका कुछ कमेंट्स रहेगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता दीजिए, और आपको कुछ सम और डाउट रहेंगे तो पूछ सकते हैं, तो मैं और वीडियो बना के आपको उसमें और ये डिटेल में और ज़्यादा सम बता पाऊँगा। ओके, तो आप मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ओके।